दोस्तों, ओनली फंडा नो बकवास में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का उद्धार। बौद्ध धर्म जिसे हम भी कहते हैं, धर्म शब्द महान सम्राट अशोक के काल में ज़्यादा फेमस हुआ है और बौद्ध धर्म का जो आने वाला समय है बहुत ही ब्राइट है, जैसा कि अभी वर्तमान काल में देखने को मिल रहा है। अभी जैसे बौद्धं शरणं गच्छामि जैसे डायलॉग बोले जाते हैं, यानी एक प्रकार का ये मंत्र जैसे बन गया है और आने वाले टाइम में इसकी प्रासंगिकता जो है और भी बढ़ती जा रही है। तो इन बातों पे और अच्छे से प्रकाश डाल ले, क्योंकि विदाउट जो भगवान गौतम बुद्ध जी है उनके परिवार और उनके बारे में जब तक अच्छे से नहीं जाना जा सकता या प्रकाश नहीं डाला जा सकता उन पे, तब तक भगवान गौतम बुद्ध के जो द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को आगे ओनली फंडा नो बकवास में विदाउट डिले वी हैव टू कम टू द पॉइंट। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वे भगवान गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल बॉर्डर के पास है में हुआ और इनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और सर्वप्रिय यानी प्रिय शिष्य आनंद थे। भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, इसका सबसे अच्छा कारण दिया गया है कि इन्होंने अब पैदल चलकर ही सारे एशिया में भ्रमण किया और वहाँ की स्थिति को जाना परखा और वहाँ सुधार लाने का प्रयास किया, जिसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया का खिताब दिया गया। तो इनके जो भगवान गौतम बुद्ध जी थे उनके पिता जो है शुद्धोधन थे और जो शाक्य कुल या शाक्य गण के माने जाते हैं। इनकी माता का जो नाम है महादेवी, जो जन्म के समय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और कहीं कहीं इनकी माता का नाम महामाया भी मिलता है। उसके बाद जो प्रजापति गौतमी का नाम आपने सुना ही होगा, गौतम बुद्ध नाम भी पड़ा हुआ है, वो इनकी सौतेली माँ अर्थात मौसी के नाम पर पड़ा। इन्होंने इनका लालन पोषण किया है। उसके बाद हाउ टू वे लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कैसे हुआ ये सब जो है। इनमें 4 दृश्य इन्होंने देखे। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत शरीर अर्थात डेड बॉडी और चौथा जो देखा सन्यासी व्यक्ति को। इन 4 व्यक्ति को देखकर इनके दिलो दिमाग में हलचल मचने लगी और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और इन्होंने, जैसा कि इसके पीछे एक कहानी भी है कि ये राजा के बेटे थे और उनको सारी सुख सुविधाएं जो है मतलब इनके कमरे में ही कराई जाती थी पूरे एरिया में। वहाँ कोई दुख की कोई कामना भी नहीं कर सकता था, परंतु एक दिन जब ये अचानक बाहर निकलते हैं तो तब ये 4 स्थितियाँ देखते हैं और इससे इनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद जो है भगवान गौतम बुद्ध जो बचपन में जिन्हें सिद्धार्थ कहते थे, सिद्धार्थ जो थे उन्होंने गृह त्याग की योजना बनाई और गृह त्याग इसी स्थिति को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इन्होंने गृह त्यागने के बाद सबसे प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया जो वैशाली में थे और उसके बाद इधर उधर घूमने के बाद इन्होंने काफ़ी तपस्या वगैरह करने के बाद कैवल्य अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी जो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कैवल्य को अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन मतलब इस नोट से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा अगर ढंग से पढ़ लिया जाए। जिस प्रकार कहा गया है कि
वह व्यक्ति महान नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। महान व्यक्ति वो होता है जो फेंकी ईंटों से अपना आशियाना बना ले। अर्थात जो इस नोट्स से अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों को नेगलेक्ट करके अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके क्वालिफाई कर जाए, वो स्टूडेंट अच्छा माना जाता है। इसलिए कम टू द पॉइंट, घटना, प्रतीक और सूचक जैसे कहते हैं। जन्म का प्रतीक है उसका कमल और सांड। ज्ञान, कमल सांड हो गया। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद निर्वाण, पद चिन्ह यानी मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद जो है स्तूप, जो एमपी मध्य प्रदेश में स्तूप भी है और ये सम्राट अशोक के काल में ही बहुत फेमस हुआ है। ये मृत्यु और गृह त्याग, जैसा कि अभी ऊपर बता चुके हैं, महाभिनिष्क्रण, गृह त्याग का जो प्रतीक है उनका घोड़ा। उसके बाद गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। और ये प्रथम उपदेश जो है पाली भाषा में दिया, जो जनसाधारण की भाषा थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है बौद्ध धर्म ने धम्म शब्द जो है प्राकृतिक भाषा का है। जैसा कि संस्कृत सबसे पहले जानते भी होंगे कुछ लोग, संस्कृत और संस्कृत से पाली बनी और पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, जो वर्तमान में हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्राकृत भाषा से बना है धम्म शब्द। और इसमें ईश्वर और आत्मा को बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसा कि मैत्रेय और अनाम नामक दो बुद्धिजीवी पृथ्वी पर आएंगे, ऐसी कुछ कहानी बताई जाती है और वे लोगों का उद्धार करेंगे। उसके बाद निर्वाण जैसे कि बताया है, निर्वाण का मतलब था तृष्णा अर्थात इच्छाओं से मुक्त अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेना, या दीपक का बुझ जाना। सही अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब अर्थ होता है पंचतंत्र में लीन हो जाना। भगवान गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा, जो वर्तमान देवरिया में पड़ता है, पंचतंत्र में लीन हो गए अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ कहानी बताई जाती है कि उनके एक शिष्य थे चुंद, जिसने शुक्र का मीट इनको मतलब खिला दिया था और उससे पेचिश के कारण ही इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। उसी प्रकार त्रिपिटक कुछ जो हमारे यूट्यूबर है उन्होंने त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है और इसको पूरा एक चैप्टर बना रखा, जबकि मैंने पूरे ही सबको इसी छोटे से नोट्स में सबको सम्मानित कर दिया है। इसलिए इस नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी फायदा उठाए। जैसा कि यहाँ पे है सूत पिटक सिद्धांतों का वर्णन, विज्ञान पिटक नियम कानून और अभिधान पिटक उपदेश। और याद करने की ट्रिक भी, सूत शय से सिद्धांत, शय से सूत, विनय पिटक विनय से नियम कानून और अभिधान मतलब उपदेश। इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी एग्जामों में पूछा जाता है, समितियों में पहली समिति जो थी राजगृह में हुई है और सप्तवर्षी गुफा नामक स्थान पर, जिसमें राजा अजातशत्रु ने अध्यक्षता की थी और महाकश्यप इसके मेन अध्यक्ष थे समिति के। और यहाँ पे जो है विनय पिटक और सूत पिटक नामक ग्रंथों का संचालन किया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो बने शुभकर्मी और वैशाली में हुई और यहाँ पे कालाशोक नामक राजा थे। इस समिति में स्थिविर और महासंघिक दो नए ग्रंथों का संचालन हुआ। उसके बाद तीसरी जो है
बहुत इंपॉर्टेंट वर्तमान काल के आधार पे समिति थी, जिसमें अभिधान पिटक का संचालन किया गया। मोगालीपुत्र तीस यहाँ के अध्यक्ष बने। पाटलिपुत्र में हुई थी, जो वर्तमान पटना है, और सम्राट अशोक को के काल में हुई थी, जिनको सभी जानते हैं महान सम्राट अशोक के नाम से। उसके बाद चौथी समिति, जिनकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशुघोष दोनों ने मिलकर की थी, और यहाँ विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ का संचालन किया गया था। ये कुंडल वन में हुई और कनिष्क के समय हुई। जो महान सम्राट था कुषाण वंश का कनिष्क, उनके समय में यह समिति गठित हुई। उसके बाद जिस प्रकार से भी धर्मों में होता है, पुरातन धर्म या जैन धर्म, किसी को भी आप देख लीजिए, आते आते कुछ खामियां होती है और उनको मतलब नजरअंदाज करते हुए और उनका जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी यह दो वर्गों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जबकि हीनयान जो है वे चिन्ह या प्रतीक को मानते थे, जैसे स्तूप आदि। और इन्होंने, भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया, अर्थात दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया। उसके बाद एक छोटा सा जो थेरावादी, जिसे एक नया शब्द हुआ, जिसमें स्वयं के मोक्ष पर बल दिया गया, और कुछ जो है जादू टोने वगैरह का भी इसमें आके बाद में इसको समाहित किया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक।